अगर मैं आपसे कहूँ, एक ऐसी किताब भी है जिसे इंसान ने नहीं शैतान ने लिखा है। अब से लगभग 800 साल पहले 13th सेंचुरी में एक ऐसी ही किताब एक साधु द्वारा लिखी गई जो कि 160 जानवरों की खाल पे लिखी गई। तो क्या आप यकीन करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास, आपका दोस्त। वीडियो हॉरर फाइल्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इतिहास के पन्नों से आज फिर लेकर आया हूं एक ऐसी रहस्यमय कहानी, एक ऐसी रहस्यमय किताब के बारे में जिस किसी ने भी उस किताब को छुआ, पढ़ा या देखा, या तो वो पागल हो गया या फिर मर गया। ये कहानी है चेक रिपब्लिक की एक मोनेस्ट्री की। वहाँ के एक साधु जो कि तंत्र मंत्र की विद्याओं में लिप्त हो जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया। ऐसे ऐसे तंत्र वाली चीज़ें उनके पास मिली कि उस मठ के जो भी अन्य पद अधिकारी थे, उन्होंने राजा के यहाँ पे उस साधु के बारे में शिकायत की और बोला कि ये शैतानी प्रवृत्तियों में लिप्त है। उस साधु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सारी छानबीन और तहकीकात करने के बाद उस साधु को सजाए मौत दी जाती है। उसकी मौत से कुछ दिन पहले वो साधु राजा से मिलने की ख्वाहिश करता है और राजा को बोलता है कि वो एक ऐसी किताब लिख सकता है एक ही रात में, जो कि पूरी इंसानियत के लिए भलाई की किताब होगी और जिससे मठ का भी बहुत ऊंचा नाम होगा। तो राजा और मठ अधिकारी इन बातों को मान लेते हैं और उसको एक आखिरी मौका दिया जाता है उस किताब को लिखने का। उस किताब को लिखने के लिए उसने जो सामग्री मांगी थी उसमें थी 160 जानवरों से बनी हुई एक ब्लैंक नोटबुक कहिए या किताब कहिए, और शाही और पेन और दवात जो भी मांगी, वो सारी चीज़ें उस साधु को जेल के अंदर मुहैया कराई गई। अब होता क्या है कि ये साधु उस किताब को लिखना शुरू करते हैं और रात 12 बजे के आसपास उनको ये समझ आ जाता है कि वो ये किताब नहीं लिख पाएंगे। वो हार थक के शैतान को बुलाते हैं, अपनी तंत्र विद्या से, अपने मंत्रों से जाप करके शैतान को बुलाते हैं और शैतान के साथ एक सौदा करते हैं कि अगर शैतान उसकी मदद करेगा ये किताब लिखने में और आज सुबह होने से पहले अगर ये किताब पूरी लिख देगा तो वो अपनी आत्मा शैतान को सौंप देंगे। और होता यही है, शैतान वो किताब पूरी करते हैं और सुबह हो जाती है। जब साधु उस किताब को ओपन करके देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि जो साधु ने बोला था उसके उलट वो किताब लिखी गई थी। उस पूरी किताब में तंत्र मंत्र की विद्या, स्वर्ग और नरक के बारे में और शैतान की एक बहुत बड़ी इमेज होती है। आप ये सारी चीज़ें गूगल पे चेक कर सकते हैं, ये बाकायदा डेट्स के साथ अवेलेबल हैं मीडिया में भी और जो अदर सोशल मीडिया सोर्सेस हैं उनमें भी है। जब साधु ऑब्जेक्शन करता है कि भाई ये तुमने क्या लिखा है, तो शैतान है, वो मानने वाला नहीं था, तो वो उनकी आत्मा को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। साधु मर जाता है। सुबह जब सैनिक वहाँ पे आते हैं उनको वो किताब लिखी हुई मिलती है, साधु मरे हुए मिलते हैं, लेकिन जब वो उन किताब को पढ़ते हैं तो उनकी पागलों जैसी हालत हो जाती है। उन सब का कहना था, या उसके बाद भी जितने लोगों ने इस किताब को पढ़ा है, सब का ये कहना था कि भाई उस किताब को पढ़ते हैं तो वो अक्सर हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं और अजीब सी हालत लोगों को हो जाती है, एक अजीब सा डर लोगों को लगने लगता है। और यहाँ तक कि उस किताब ने बहुत जगह पे ट्रैवल किया है और जहाँ जहाँ जिस जिस राजा के पास या जिस जिस इलाकों में वो गई है, वहाँ पे लोग उसे पढ़ने के बाद पागल हो जाते हैं या तो मर जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि इस किताब को बंद करके सेफ रख दिया जाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में, जहाँ पे ये आज भी म्यूजियम में शोकेस करके रखी गई है। इस किताब को नाम दिया गया कोडेक्स गीगास का, या यूं कहिए डेविल्स बाइबल। तो सोचो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कैसी कैसी चीज़ें दफन हैं या कैसी कैसी कहानियाँ दफन हैं। तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। कहानी बहुत छोटी सी थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। मैं हूँ आपका दोस्त विकास। थैंक यू वेरी मच।